हरे कृष्णा। नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विधायिने। जय श्री गुरुदेव। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री प्रभुपाद। हम उपदेशामृत के पहले श्लोक को पढ़ेंगे और इसे उपदेशामृत को लिखा है श्रीला रूप गोस्वामी ने और इस पर कमेंट्री किया है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिसे कहते हैं पीयूष वासिनी वृत्ति। तो हम पीयूष वासिनी वृत्ति में जो कमेंट्री किया है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी को अंडरस्टैंड करेंगे इस श्लोक को। तो द श्लोक इज वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदारुपष्टा वेगम एतान वेगान यो विषया हेता धीरा सर्वम अपि माम पृथिवीम सा शिष्यात। माने एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन जो अपने सारे इम्पल्सेस यानी जो उसे वेग आते हैं बोलने का जो माइंड में होता है, जो हमारे मन में होता है, गुस्सा, क्रोध, हमारा जीवा, हमारे बेली, हमारा पेट और जेनिटल्स, इसको जो कंट्रोल कर सकता है वो इस दुनिया को इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वालिफाइड होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने इन सारे वेगों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकता है, अपनी स्पीच को, अपनी बातों को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, एंगर को, गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, अपने पेट को कंट्रोल कर सकता है, अपने सेंसेस को, अपने जेनिटल्स को कंट्रोल कर सकता है, वो इस पूरी दुनिया को शिक्षा दे सकता है, उन्हें भक्ति के बारे में बता सकता है। तो इस श्लोक को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा भक्ति रसामृता सिंधु। तो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ क्या बोलते हैं कि हमें हर वो चीज़ स्वीकार करना है जो भक्ति के लिए हमें आगे बढ़ाता है, और हमें हर उस चीज़ को अस्वीकार करना है जो हमें कृष्ण के शुद्ध भक्ति से दूर ले जाता है। इस तरह हमें भगवान के शरणागति होना चाहिए। रक्षिष्याति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विदा शरणागति। इस तरह हमें इन 6 चीज़ों को फॉलो करके भगवान के शरणागत होना है। तो इस तरह इस श्लोक का क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें हर अनफेवरेबल भक्ति के लिए, जो अनफेवरेबल है, जो भक्ति के फेवर नहीं करता, जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता, उसे अबैंडन करना है, उसे छोड़ देना है। जैसे हमें अर्ज ऑफ स्पीक, यानी हम अपने आप को बोलने से कंट्रोल कर पाएँ। कभी कभी हम जो बोलते हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और अगर हम उस सिचुएशन में चुप रह जाए तो वो सिचुएशन अलग हो सकता है, वो बिगड़ नहीं सकता। तो हमें अपने जो बोलना है, जो हम स्पीक करते हैं, जो हमारा स्पीच है, उस पर हमारे बोलने की बड़ी इच्छा होगी, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। हमारा मन इधर उधर दौड़ता है, हर उस गलत चीज़ में जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, और हमें उसको कंट्रोल करना है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, और अगर हम अपने मन को अपने बस में कर ले तो वो हमारा फ्रेंड हो जाता है। यही भगवद गीता में हमें सिखाया गया है। फिर हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। क्रोध को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। कभी कभी हम क्रोध में बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं, और क्रोध हमें ही जलाता है, दूसरों को उतना नुकसान नहीं पहुंचता हमारे क्रोध से। फिर हमें अपने टंग को कंट्रोल करना है, हमारे जीवा को कंट्रोल करना है। जीवा को कंट्रोल करने का तरीका है, हमें हमारे फूड को भी कंट्रोल करना है, सिर्फ भगवान का प्रसादम लेकर और अपने जीवा से भगवान का हरि नाम गाकर, ताकि वो व्यर्थ की चीज़ों में हमें व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। अगर हमारी जीवा बोले तो बस कृष्ण का नाम बोले, उसका गुण बोले। इस तरह हमें अपनी टंग को कंट्रोल करना है, अपनी बेली को कंट्रोल करना है।
यानी हमें हद से ज़्यादा खाना नहीं है, अपनी बेली को कंट्रोल करना है और जेनिटल्स को कंट्रोल करना है। तो जो हम अपनी इन सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो हम इस संसार को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करने के लायक होते हैं। अगर हम इन सेंसेस को, ये अर्जिस आएंगे, ये हमारे अंदर आएगा, आता ही रहेगा, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करना है। तभी हम इन सेंसेस को, जब हम इसको टॉलरेट कर पाएंगे, इन 6 चीज़ों को, तभी हम इस संसार को उपदेश देने के लायक हो जाएंगे। पद्म पुराण कहता है कि शोकामर्षादिभिर भावैर आक्रांतं यस्य मानसं कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। तो हमारे हृदय में, अगर हमारे हृदय में एंगर है यानी क्रोध है, अगर हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मुकुंद, माने हमारे हृदय में ईश्वर नहीं प्रकाशित होंगे, मुकुंद प्रकाशित नहीं होंगे अगर हमारे हृदय में क्रोध है। अगर हमें बात बात पर लोगों पर क्रोध आता है, अगर हमारे अंदर शांति नहीं है, तो हमारे हृदय में कृष्ण नहीं आएंगे। तो इस श्लोक का मीनिंग है कि जैसे लस्ट यानी काम वासना, एंगर यानी क्रोध, ग्रीड यानी लालच, इल्यूजन यानी माया, इंटॉक्सिकेशन यानी नशा, और एनवी यानी जलन, ईर्ष्या, और सब सच डिस्टर्बेंस कॉन्स्टेंटली अराइज विद इन द माइंड। यानी ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली, लगातार हमारे ह्यूमन माइंड में आते ही रहती हैं। कैसे? जैसे हम बोल कर या जैसे हम दूसरे अपने आसपास के लोगों को एंजाइटी क्रिएट करते हैं, हमारी बातों से उनके अंदर तकलीफ़ होती है, हम ऐसा बोलते हैं जिससे सामने वाले को दिक्कत हो, तकलीफ़ हो। फिर हमारा मन, यानी हम बेवजह की मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, यानी हम बेकार की चीज़ों में अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो ये होता है मेंटल स्पेकुलेशन, यानी अर्जेस ऑफ माइंड। अपने मन को हम वश में नहीं रख पाते और हम बेकार की चीज़ों में अपना मन लगाते रहते हैं, बेकार के मेंटल स्पेकुलेशन में, जहाँ ज़रूरी नहीं है उस चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, उस पर डिस्कशन करते रहते हैं और अपने दिमाग में उसको चलाते रहते हैं। फिर आता है अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। हम क्रोधित कैसे होते हैं? अपने क्रूअल वर्ड से, यानी हम कड़वे शब्द बोलते हैं दूसरों को, अपना गुस्सा उतारने के लिए हम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है क्रोध का एक्सप्रेशन। फिर टंग, यानी हमारी जीवा को क्या चाहिए? उसे अच्छा स्वाद चाहिए, उसे मतलब स्वाद में कितने कैटेगरी आते हैं? मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, कड़वा चाहिए, पंजेंट चाहिए, नमकीन चाहिए, एस्ट्रिंजेंट यानी जैसे एसिडिक होता है, वैसी चीज़ों का हमें स्वाद चाहिए, जैसे नींबू का रस, खट्टा मीठा, या हमें कड़वा, ऐसे सब तरह के टेस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें कभी हमारा मन मीठा खाने को लगता है, कभी हमारा मन इस तरह की चीज़ों को खाने को लगता है। तो इस चीज़ को में हमारे जीवा को प्लेजर मिलता है, वो अपने आप को इस तरह की चीज़ों को ढूंढता रहता है। फिर बेली का यानी पेट का क्या है अर्ज, कि वो चाहता है कि हम और खाएं और अपने पेट भरते जाएं, उसको भूख लगती रहती है, हर वक्त उसको और खा के भरने की इच्छा होती है। और जेनिटल यानी इम्पल्स ऑफ जेनिटल्स क्या होता है, यानी मैन और वुमेन एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। तो ये होता है इम्पल्स ऑफ जेनिटल। तो इन सब चीज़ों से को हमें कंट्रोल करना। ये चीज़ें ह्यूमन बींग्स में आएंगी क्योंकि हम इतने जन्मों के बाद हमें एक मनुष्य देह प्राप्त होता है और हम सारे जन्मों में यही सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा, लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना है, उसको टॉलरेट करना है। कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं, पर उसको टॉलरेट करना है। वो चीज़ें आएंगी, मतलब ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, आती रहेंगी, लेकिन हमें उसे टॉलरेट करना है।
तो जब हमारा कॉन्शियसनेस इन सब चीज़ों से भरा हुआ होता है तो हमारे अंदर शुद्ध भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अगर हमें हमारे इस कॉन्शियसनेस को इन 6 तरह की चीज़ों से दूर करना है तो हमें क्या करना है, हमें भजन करना है और भक्ति में एब्जॉर्ब होना है। तत्वाचार्य श्रीमद रूपा गोस्वामी ने इसलिए इस पहले श्लोक को प्रेजेंट किया है। तो हमें इन 6 अर्जेस को कैसे रोकना है, इसका तरीका है भक्ति साधना से। तो हम यहाँ सोचेंगे कि अगर हम इन 6 चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो हम भक्त हो जाएंगे या हम भक्ति कर रहे हैं, तो नहीं। ये 6 चीज़ों को जब हम कंट्रोल करते हैं तब हम इस लायक हो सकते हैं कि हम भक्ति के मंदिर में प्रवेश कर पाएँ। तो ये 6 चीज़ें हमें भक्ति के द्वार तक भी नहीं पहुंचने देती। भक्ति का मंदिर जो है उसके द्वार तक भी ये 6 बुराइयां हमें नहीं पहुंचने देती। तो श्रील रूपा गोस्वामी कहते हैं कि जब हम इन 6 चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, इनके अर्जेस को टॉलरेट कर पाएंगे, तब हम भक्ति के टेम्पल को एंटर करने के लायक हो जाएंगे। तो जब हम कर्म और ज्ञान योग में होते हैं तो हमें इन चीज़ों को रेस्ट्रेन करने के लिए जो 6 इम्पल्सेस हैं उसका मेथड है, उसको कंट्रोल करने के लिए बोला है। तो ये जो साधना का जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए नहीं है, हर भक्त के लिए नहीं है। हर भक्त को कर्म और ज्ञान के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कर्म और ज्ञान में हमें इन सब चीज़ों को ये जो 6 इम्पल्सेस हैं, ये जो अर्जेस हैं, इनको रेस्ट्रेन करने के लिए सिखाया जाता है साधना के थ्रू। लेकिन हम सभी डिवोटीज के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। हम भगवान का नाम सुनकर, हियरिंग, नाम संकीर्तन करके, चैंटिंग करके, भगवान को रिमेंबर करके, उनको याद करके, श्रवणम कीर्तनम करके, भगवान की कथा को सुन के सबसे बेस्ट तरीका होता है भगवान का नाम जप करना और भगवान की कथाओं लीलाओं को सुनना। और जब लीला स्थली के बारे में सुनना, भगवान की लीला को सुनना और भागवतम को सुनना, भगवद गीता को पढ़ना और भगवान के बारे में जानना, उनका रूप, उनका नाम, उनके गुणों को जानना, ये होता है एक्चुअल भक्ति। तो हम ये सब करके भी अपने इन 6 बुराइयों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर स्पेशली कर्म योगी या ज्ञान योगी की तरह सिर्फ इन 6 बुराइयों पर कंसंट्रेट करके इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। माने हम फिर से कर्म करेंगे तो कर्म भी हमें भक्ति की ओर नहीं ले जाएगा, ज्ञान भी हमें भक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में बनते हैं और कर्म की फल की इच्छा करने लग जाते हैं। ज्ञान में ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग के पाथ पे चलना हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है। हम भक्ति में साधना कर सकते हैं, हम भगवान का नाम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम इन अर्जेस को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपना, अगर हम कोई ख़राब चीज़ खाते हैं तो हम अगर उसको अच्छा चीज़ से रिप्लेस कर दें तो अपने आप बुरा चीज़ का स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हमें भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम साख्यम दास्यम, भगवान का दास बनना है, उनका सखा बनना है। इस तरह भगवान की सेवा करना है, उनका कीर्तन सुनना है, उनकी कथा सुनना है। तो इस चीज़ से नेचुरली हमारे अंदर की जो 6 अर्जेस है वो अपने आप ख़त्म होने लगे, उनके प्रति हमारा जो टेस्ट है वो अपने आप ही दूर होता जाएगा। तो जब हम भक्ति को कल्टीवेट कर रहे होते हैं तो ये 6 अर्जेस हमारे अंदर आते ही आते हैं और हमारी साधना में बाधक बनते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी जो साधना है वो इमैच्योर स्टेज में होती है और जो इमैच्योर साधक होता है उसके लिए ये बाधा बनती है। इसलिए उस समय एक डिवोटी का मूड कैसा होना चाहिए,
भले ही ये सब कुछ हो रहा हो, तभी हमें भगवान के नाम का शरणागति लेना है। और जो 10 तरह के ऑफेंसेस है भगवान के नाम अपराध जो होता है उसको अवॉइड करना है। श्रुतवापि नाम महात्म्यम या प्रीतिरहितो अधमा अहम माम आदि परमो नामनी सो अपि अपराध कृत। तो पद्म पुराण क्या कहता है कि ऐसा डिग्रेडेड पर्सन जो भगवान की नाम की महिमा को सुनने के बाद भी भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं अफेक्शन नहीं, स्नेह नहीं महसूस करता और हमेशा मैं और मेरा में ही लगा रहता है, वो अपराध करता है, ऐसा पद्म पुराण कहता है। तो एक डिवोटी क्या करता है, वो युक्त वैराग्य को फॉलो करता है। युक्त वैराग्य माने प्रैक्टिकल रिनंशिएशन। इसलिए वो हर चीज़ का छोड़ता नहीं, हर चीज़ को त्याग नहीं करता, वो हर चीज़ का इस्तेमाल भगवान की भक्ति के लिए करता है। हर चीज़ इस संसार में मटेरियल है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी मटेरियल है। तो हम अगर जब त्याग करते हैं, वैराग्य लेते हैं, तब हम अपना शरीर का त्याग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ऐसा वाला त्याग है जिसमें हम संसार को छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल रिनंशिएशन है, ड्राई रिनंशिएशन। तो एक भक्त को युक्त वैराग्य करना है, माने उसे इस संसार में रहकर सब मटेरियल चीज़ों से भगवान कृष्ण की सेवा करना है। अगर हम हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगा दे तो हर चीज़ कृष्ण कॉन्शियस हो जाती है। इस तरह हम अपने सारे ये जो 6 अर्जेस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है इन 6 अर्जेस को कंट्रोल करने का, इसे कॉन्कर करने का, इसे जीतने का, तो ये इंस्ट्रक्शन है हाउस होल्डर्स के लिए, गृहस्थ डिवोटीज़ के लिए, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में होने के कारण मटेरियल चीज़ों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तब जब उन्हें भक्ति में एंटर करना होता है, बिफोर जब वो गृहस्थ लाइफ का त्यागना होता है, तो उसके पहले उन्हें इन 6 तरह की चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना होता है, उन्हें त्याग करना होता है इन 6 अर्जेस को। हरे कृष्णा।